रक्षाबंधन का आज पर्व है, एक बेटी की किस तरीके से हत्या की गई, बलात्कार किया गया, हमने देखा, हमने सुना, हम दुखी हुए। लेकिन अब यह सिलसिला जांच से ज्यादा राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। रक्षाबंधन के दिन कम से कम उस बेटी को इंसाफ अब तक मिल जाना चाहिए था। देखिए अनुराग जी, बिल्कुल एक लाइन है कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अपराध होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, पूरी दुनिया में होते हैं, जघन्य से जघन्य भी होते हैं। लेकिन ये अब जिस तरह का अपराध उस बच्ची के साथ हुआ, उस बिटिया के साथ, और उसके बाद से जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, वो अपने आप में इस चीज़ को एक सामान्य अपराध जैसा नहीं रहने देते हैं। मैंने आपके चैनल पर भी अभी 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि जो तथ्य आए हैं, जिस तरह से उसके साथ गैंगरेप हुआ और जिस तरह से उसके शरीर पर पूरे घाव और जिस तरह से उसका सब कुछ हुआ जो है, सबसे पहले जिसने भी देखा होगा अस्पताल के ही किसी कर्मचारी ने इस घटना को देखा होगा ना, इस हालत को। वे कौन लोग थे जिन्होंने इसे आत्महत्या बनाने की बात सोची? ये आखिर कहां से ये खबर आई कि सुसाइड है? पहला तो यहीं से मामला गंभीर होता है कि ये कोई आम आदमी या चौकीदार या वहां का बॉय जो होता है, जिसको वार्ड बॉय कहते हैं, वो तो ये फैसला नहीं कर सकता। वो तो यही कह सकता कि देखिए जो हुआ है। ये फैसला तो पहली बात तो यह है कि इस तरह की जघन्य हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश क्यों की गई। और दूसरी बात, एक बिटिया मरी है और उसका माँ बाप को जब ये खबर मिलती है, वो आते हैं, तो वो कौन सी ताकत है, कौन सी मानसिकता है जिसने 2.5 घंटे तक उनकी शक्ल नहीं अपनी उसकी माँ को अपनी बेटी की लाश देखने से रोका। ये सवाल उस घटना से कि किसने मारा, उससे ज्यादा ये है कि जिसने भी मारा उसके बाद ये जो जिस तरह की चीजें वारदातें हुई हैं, ये लगातार उस बिटिया को और भी जलील किया गया, मारा गया। जिसकी माँ को रोका गया अपनी बेटी की लाश देखने से, वो बहुत बड़ा हत्यारा है, उस हत्यारे से बड़ा हत्यारा है। और आज की तारीख में जैसे अभी एक टीएमसी के वो कह रहे थे जैसे कि ये वारदात न हो, ये प्रशासन की वैधानिक और नैतिक दोनों जिम्मेदारी थी। लेकिन वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कंपटीशन हो रहा हो, कोई प्रतियोगिता, कि ऐसा किया गया तो हम ऐसा कर देंगे। और चौथी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि जिनका कानूनी रूप से और नैतिक रूप से जिनको रक्षा करने का अधिकार था, जिन पर दायित्व था, वे सड़क पर आकर के कह रहे हैं कि इसको फांसी दो। फांसी देना तो अदालत का काम होता है। आप तो तथ्यों को लेकर के कम से कम रखिए। कम से कम ये कहते कि हमारी सरकार ये निश्चित पहले मानते कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई है, हम नहीं सुरक्षा दे पाए, लेकिन कल्प्रिट को हम जल्दी से जल्दी जनता के सामने लाएंगे। उसके बजाय जिस तरह से घिनौनी वोट के लिए किस हद तक गिरेंगे, क्या वोट किसी भी कीमत पर? जी, मुझे ये एक सवाल खलता है। जी, शुभंकर भट्टाचार्य, आपने रामकृपाल सिंह जी को भी सुना। आप इस पूरे मामले की जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग न्याय मांग रहे हैं, उनको भी लगातार सुन रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली ये सुना कि भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा कब देंगी। उस पर हमने देखा कि किस तरीके से टीएमसी ने धमकी दी है कि अगर इमेज पर कालिक पोतने की कोशिश की जाएगी तो हाथ कुचल कर रख देंगे। मतलब जांच चल रही है और आप अब भी हिंसक हो रहे हैं। आप मरने मारने की बात कर रहे हैं, हाथ कुचलने की बात कर रहे हैं। अनुराग भाई, देखिए, बात यह है कि जिसको कहते हैं ना कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे बात करने वाले नेता हर तरफ है। और माफ़ करिए, ये नेता आपको हर तरफ मिलेंगे। बीजेपी में भी कई नेता हैं जो इस तरीके से अंट संट बात बोल जाते हैं। ये कोई बहुत बुद्धिमानी बात तो है नहीं कि जिसको लेके यहाँ पे कोई मैं उसको बचाने के लिए आऊँ या कोई बात बोलूँ या मैं उसको तवज्जो इतना नहीं देता कि जहाँ पे ये इस प्रसंग को उठाया भी जा सके।
और जहाँ तक रही बात जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, तो बिल्कुल मानने वाली बात है। मैं रामकृपाल जी की बात से बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सही बात है कि जो जघन्य अपराध है उसके ऊपर बिल्कुल वैसा एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, किसी को पीछे नहीं। और इसी वजह से मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सीबीआई लगी हुई है, सीबीआई आपने लगाया है, सीबीआई पूरी तरीके से कर रही है। मेरे ख्याल से हम सबको सीबीआई के ऊपर तो कम से कम भरोसा है। वो ममता दीदी की सीबीआई नहीं है ना, तो ममता दीदी की पुलिस हो सकती है। जैसे यहाँ पे शायद हो सकता है कि यहाँ पे आप योगी जी की पुलिस, या मैंने ऐसा सुनता नहीं, लेकिन बंगाल के लिए जांच पर सवाल उठाने वालों को योगी जी समन नहीं भेजते, शुभंकर भट्टाचार्य। नहीं, मैं अनुराग जी, मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा, अगर आप चाहें, मैं यहाँ पे कोई टीएमसी के कोई वक्ता कोई नहीं देख रहा हूँ ऑफिशियल, अगर आप चाहें मेरी बात को रख सकें, आपको मेरी बात अच्छी ना रखती होगी, आप मुझसे कह देंगे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, चैनल आपका है सर। तो आपकी इजाजत हो, मैं अपनी बात रख देता हूँ, उसके बाद आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बोलिए जी अनुराग भाई, तो मैं आप लोगों की बात को बिल्कुल मानता हूँ, और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि ममता दीदी की इस्तीफे की मांग, मैं उसको भी मैं जायज कह रहा हूँ, उस बात को भी मैंने जायज कह दिया। बस कुछ सवाल मेरे मन में है जो मैं पूछना चाहता हूँ। ये जब से ये जो चला आ रहा है, ये प्रसंग चला आ रहा है जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जिस नर्स बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो उसको क्या हमने जघन्य, मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करवाऊंगा, या उनके माता पिता भट्टाचार्य, मैं लौटूंगा। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा था, जितनी भी मांगे हैं, अग्निमित्रा जी की भी मांगे हैं, मैं उनकी तरफ से जायज ठहरा रहा हूं, क्योंकि वो एक जो वहां पे जो एक जघन्य अपराध हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वहां के पावर के खिलाफ आवाज खड़े कर रही हैं, बहुत बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि बाकी जो उत्तराखंड और बिहार में जो कांड हुए, उनके माता पिताओं को क्या बंगाल में जाना पड़ेगा कि उनको जाके उनके लिए कुछ लोग लड़े? उनके लिए एक मोमबत्ती जलती नहीं दिखाई देती? उनके लिए कोई एसोसिएशन खड़ा नहीं दिखाई देता? बिहार में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, क्या ये जघन्य अपराध है कि नहीं है? मैं उसी वरिष्ठ पत्रकार से पूछना चाहता हूं जिन्होंने थोड़ी देर पहले शर्लॉक होम्स थ्योरी रखी थी, और यहां पे तो हर कोई यहां शर्लॉक होम्स बना है, सबके पास अपनी थ्योरी सब कुछ। उन बच्चियों के लिए एक शर्लॉक होम्स क्यों नहीं है? एक शर्लॉक होम्स नहीं है। एक बच्ची 9 दिन तक उसका शव नहीं मिलता है, 9 दिन बाद यूपी के बॉर्डर पे जाके मिलता है, लेकिन नहीं बोल सकते साहब चुप चुप, योगी जी से डरिए, बुलडोजर लेके चले आएंगे ना, बहुत बोलिए, चुप रहिए। ये वहां पे मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं, मैं तो आपके सवाल का जवाब रामकृपाल जी से ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, और भी मेहमान है। रामकृपाल जी। जी, शुभंकर जी थे। जी शुभंकर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम पत्रकारिता में रहे हैं, और पत्रकारिता में हमें एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि न्यूज़ पैक क्या है। आज जिस घटना पे बात हो रही है, हम उसी पर बात करते हैं। अगर कोई एक इंजीनियर पकड़ा जाता है घूस लेते हुए, तो वो ये दलील नहीं दे सकता कि हजारों इंजीनियर घूस लेते हैं, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए जब तक सबको ना पकड़ा जाए। कृपया इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ, अपराध देखिए, औजार और हथियार में क्या फ़र्क है? अगर गला काटे तो हथियार है, फसल काटे तो औजार है। हत्याएं होती हैं। मैंने जो बेसिक सवाल किया था, कलकत्ता के एक अस्पताल में यह घोषणा की जाए कि एक लड़की सुसाइड कर लिया है, आप बताइए कि ये कोई इससे बड़ा जघन्य, जिस हालत में वो घटना हुई थी उसको सुसाइड, किस लेवल के अधिकारी ने ये कहा और क्यों कहा? और ये बताइए कि 2.5 घंटे तक बेटी की लाश तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है जी। उस मां को। आप सारे घटनाओं को बराबरी पर बतौल रहे हैं। ठीक है, प्लीज जी ठीक। आप चीजों की सेंसिटिविटी देखिए। ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इसमें गिरोह का हाथ है, बिल्कुल। अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है, मछलियां पकड़ी गई हैं, मगरमच्छ भी बचे हैं, उन अपराधियों के संयुक्त परिवार। अनुराग भदौरिया को लाते हैं डिबेट में। राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं।